हेलो मेरे ब्राइट स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? आज की क्लास में फुल एनर्जी? बहुत अच्छा। आज हम एक आइकॉनिक पोएम पढ़ेंगे जो आपकी सिलेबस में है। इंडियन वीवर्स बाय सरोजनी नायडू। ये पोएम छोटी सी है, सिर्फ 12 लाइंस की, लेकिन इसमें जिंदगी की गहरी फिलॉसफी छुपी है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड में समझेंगे ताकि आप इसकी हर नुआंस को ग्रास्प कर सको। बोर्ड एग्जाम्स में इस पोएम से क्वेश्चंस आते हैं, तो ध्यान से सुनो और नोट्स बनाओ। लेकिन पहले थोड़ा इस कविता की लेखिका के बारे में जान लेते हैं। सरोजनी नायडू भारत की एक महान कवयित्री, स्वतंत्रता सेनानी और नेता थी। उनका जन्म सन 1879 में हैदराबाद में हुआ था। बचपन से ही वो बहुत होशियार थी। सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी का एग्जाम पास कर लिया था। बाद में वो इंग्लैंड गई। उन्होंने इंग्लैंड में किंग्स कॉलेज और गर्टन कॉलेज से हायर एजुकेशन की, लेकिन वहां से लौटकर उन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1925 में बनी और आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी बनी। उनकी कविताओं में इतनी मिठास और संगीतमयता थी कि लोग उन्हें भारत कोकिला कहने लगे। जैसे कोयल गाती है, वैसे ही वो कविता सुनाती थी। आज की कविता इंडियन वीवर्स उन्हीं की लिखी हुई है और ये सिर्फ 12 पंक्तियों में पूरी जिंदगी का दर्शन समेटे हुए है। तो चलिए अब कविता को समझते हैं। ये कविता भारतीय बुनकरों के बारे में है, लेकिन असल में ये जीवन के बारे में है। कवि 3 अलग अलग समय पर बुनकरों से सवाल पूछती है, सुबह, शाम और रात। हर समय पर बुनकर अलग कपड़ा बुन रहे होते हैं और हर कपड़ा जीवन के एक अलग चरण को दर्शाता है। अब चलो पोएम पढ़ते हैं और एनालाइज करते हैं। स्टैंजा 1। Weavers, weaving at break of day, why do you weave a garment so gay? Like the wing of a halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. कविता शुरू होती है सुबह के समय से। कवि बुनकरों से पूछती है कि तुम सुबह सुबह इतना खुशनुमा और रंगीन कपड़ा क्यों बुन रहे हो? बुनकर जवाब देते हैं कि ये कपड़ा नीले रंग का है, जैसे रामचिरहिया पक्षी के पंख का रंग होता है, और ये हम एक नवजात शिशु के लिए बुन रहे हैं। यहाँ सुबह का समय जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। नीला रंग शांति, नई उम्मीद और मासूमियत को दर्शाता है। नवजात शिशु जीवन का पहला चरण है, जहाँ सब कुछ नया, ताज़ा और भरा हुआ है उम्मीदों से। स्टैंजा 2। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green, we weave the marriage veils of a queen. फिर कविता आगे बढ़ती है और शाम के समय पर आती है। अब कवित्री बुनकरों से पूछती है कि तुम शाम के समय इतना चमकीला और रौनक भरा कपड़ा क्यों बुन रहे हो? बुनकर कहते हैं कि ये कपड़ा मोर के पंखों जैसा है, जिसमें बैंगनी और हरा रंग है, और ये हम एक रानी के विवाह के घूंघट के लिए बुन रहे हैं। यहाँ शाम का समय युवावस्था का प्रतिनिधित्व करता है, जब जीवन में ऊर्जा, रोमांच और जिम्मेदारियां आती हैं। बच्चों, मजा आ रहा है ना? लाइफ आगे बढ़ रही है। अब हम आते हैं लास्ट स्टैंजा पर। ध्यान से सुनना, यहाँ मूड थोड़ा चेंज होगा। Weavers weaving solemn and still, what do you weave in the moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, we weave a dead man's funeral shroud. अब देखो, वक्त है मूनलाइट चिल, यानी ठंडी चांदनी रात का, और वीवर्स अब सोलम एंड स्टिल हैं, यानी बहुत शांत, सीरियस और गुमसुम हैं। पोइट का सवाल भी बदल गया है। अब वो वाई नहीं, व्हाट पूछ रही हैं। आप इस ठंडी रात में क्या बुन रहे हो? वीवर्स जवाब देते हैं, हम एक ऐसा कपड़ा बुन रहे हैं जो पंख और बादल की तरह एकदम सफेद है। और ये कपड़ा क्या है? एक फ्यूनरल श्राउड, यानी एक कफन जो एक मरे हुए इंसान को पहनाया जाता है। तो बच्चों, देखा आपने, सिर्फ 12 लाइंस में सरोजनी नायडू ने हमें पूरी जिंदगी का सफर दिखा दिया। सरोजनी नायडू की भाषा सरल है, लेकिन उनके शब्दों में गहराई है। वे एक महान कवयित्री थीं, जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता था, क्योंकि उनकी कविताएं बहुत मधुर होती थीं। उन्होंने न सिर्फ कविताएं लिखी, बल्कि देश की आज़ादी की लड़ाई में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कविता को पढ़कर हमें उन पर गर्व होता है। तो बच्चों, ये कविता बहुत छोटी है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसे अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे ज़रूर सवाल आएंगे।
अगली क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऐसे ही और कविताओं की डिटेल्ड क्लासेस आपके लिए आती रहेंगी। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके दोस्तों के काम भी आ सकती है तो उन्हें भी शेयर कर देना। और सबसे ज़रूरी, हाइप बटन दबाना ना भूलें। जितना ज़्यादा हाइप, उतनी ज़्यादा एनर्जी और उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार क्लासेस। पढ़ाई करो, समझो और आगे बढ़ो। अगली क्लास तक के लिए बाय बाय।